हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए आज हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जो आपके जनरल इंग्लिश में वर्बल एबिलिटी होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके आगामी छत्तीसगढ़ व्यापम शिक्षक भर्ती 2023 के तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हमारी सीजी एडु टेस्ट सीरीज 2023 14 मई को स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको टोटल 15 टेस्ट मिल जाएंगे। हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन रहेंगे। इसकी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। इसकी प्राइसिंग है 300 रुपीज़। आप इसको ज़रूर अवेल करें। सीजी एडु त्रिविषय को 3099 का है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका। और सीजी एडी ऑनलाइन क्लास कोर्स 2000 का है, लेकिन आप इसको 1700 में भी अवेल कर सकते हैं अर्ली बर्ड कूपन कोड का यूज़ करके। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर डाउनलोड करें और इसको रेफर करें, या इस नंबर में भी कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है। अ पर्सन हु लव्स बुक, एक व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है उसको क्या बोला जाता है? बिब्लियोफाइल, बुकवॉर्म, फिलोसोफर या लिटरेटी? अ पर्सन हु लव्स बुक यानी एक व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है। इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, उसको बोला जाता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल एक ऐसा पर्सन को बोला जाता है जिसको किताबें पढ़ना या किताबें पढ़ने का शौक रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, बिब्लियोफाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता है, उसको क्या बोला जाता है? मिज़ैंथ्रोप, फिलैंथ्रोपिस्ट, मिज़ोगाइनिस्ट या कुविनिस्ट? अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता है, उसको क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, उसको बोला जाता है मिज़ैंथ्रोप। ठीक है, मिज़ैंथ्रोप दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, मिस और एंथ्रोप। मिस का अर्थ होता है डिसलाइक, एंथ्रोप का अर्थ होता है मैनकाइंड। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता है उसको बोला जाता है मिज़ैंथ्रोप। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, उसको क्या बोला जाता है, ये बताना है। यानी एक व्यक्ति जो नींद में चलता है उसको क्या बोला जाता है? सोमनैम्बुलिस्ट, इंसोम्नियाक, नॉक्ट्यूरल या नन ऑफ द अबव? अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप क्या बोला जाता है उसको? याद रखिएगा, उसको बोला जाता है सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट यानी जब कोई व्यक्ति को नींद में चलने का आदत रहता है या डिसऑर्डर रहता है, तो उसको बोला जाता है सोमनैम्बुलिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, एक व्यक्ति जो खाने का शौकीन है उसको क्या बोला जाता है? एपिक्योर, गॉरमेट, ग्लूटन या कुनिज्योर? अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, एक व्यक्ति जो खाने का शौकीन है उसको क्या बोला जाता है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, उसको याद रखिएगा, उसको बोला जाता है एपिक्योर। एपिक्योर एक ऐसे पर्सन को रेफर किया जाता है जिसको खाने का बहुत शौक रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, एपिक्योर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो कई भाषाएं बोलता है उसको क्या बोला जाता है? लिंग्विस्ट, पॉलीगॉट, इंटरप्रेटर या बाइलिंगुअल? अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो कई भाषाएं बोलता है, इनमें से क्या बोला जाता है उसको? याद रखिएगा, उसको बोला जाता है पॉलीगॉट। पॉलीगॉट एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो कि कई भाषाएं बोल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, पॉलीगॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु वर्क फॉर फ्री, एक व्यक्ति जो मुफ्त में काम करता है या अपनी मुफ्त में सर्विस देता है बिना किसी पेमेंट के, उसको क्या बोलते हैं? वॉलंटियर, इंटर्न, ऑल्ट्रिस्ट या फिलैंथ्रोपिस्ट? अ पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री, इनमें से किसको बोला जाता है? याद रखिएगा, वॉलंटियर। वॉलंटियर एक ऐसा पर्सन रहता है जो अपनी सर्विसेज फ्री में देता है। ठीक है, याद रखिएगा, वॉलंटियर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेथ, यानी एक व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है। फैटलिस्ट, एथीस्ट, ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट? अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेथ, एक व्यक्ति जो भाग में विश्वास करता है, उनमें उस उसको क्या बोला जाता है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, उसको बोला जाता है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो कि भाग में विश्वास करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु ट्रैवल्स ऑन फुट, पैदल यात्रा करने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाता है? पेडेस्ट्रियल, हाइकर, ट्रैकर या बैकपैकर? अ पर्सन हु ट्रैवल्स ऑन फुट, पैदल यात्रा करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? इनमें से आपको बताना है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर है, उसको बोला जाता है पेडेस्ट्रियल। पेडेस्ट्रियल एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है
जो कि पैदल यात्रा करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली, एक व्यक्ति जो अत्यधिक बात करता है, क्या बोला जाता है? चैटर बॉक्स, ऑरेटर, गॉसिप या लुकोशियस। अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली, एक व्यक्ति जो अत्यधिक बात करता है उसको क्या बोला जाता है? इनमें से आपको बताना है। याद रखिएगा, उसको बोला जाता है लुकोशियस। ठीक है, लुकोशियस एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जिसको बात करने का अत्यधिक शौक है। ठीक है, द पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली, उसको लुकोशियस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछ भी चुका है इसके बारे में। एक व्यक्ति जो घुड़सवारी में कुशल हो, इक्विस्ट्रियन, जॉकी, राइडर या कैवलर। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, एक व्यक्ति जो घुड़सवारी में कुशल है उसको क्या बोला जाता है? एग्जाम में पूछ चुका है, याद रखिएगा, उसको बोला जाता है इक्विस्ट्रियन। इक्विस्ट्रियन एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो हॉर्समैनशिप के स्किल में कुशल है या घुड़सवारी में उसको कुशल माना जाता है, इक्विस्ट्रियन। अगला क्वेश्चन है। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट और हॉस्टाइल टू कल्चर एंड आर्ट्स, एक व्यक्ति जो संस्कृति और कला के प्रति उदासीन और शत्रुपूर्ण भाव रखता है उसको क्या बोला जाता है? इनमें से आपको बताना है। फिलिस्टाइन, इंटेलेक्चुअल, स्नॉब या कुनिजियर। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट और हॉस्टाइल टू कल्चर एंड द आर्ट्स, इनमें से आपको बताना है उसको क्या बोला जाता है? इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, उसको बोला जाता है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन एक ऐसे पर्सन को रेफर किया जाता है जो कि संस्कृति और कला के प्रति उदासीन या शत्रुपूर्ण भाव रखता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये इजी वाला है। एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है, क्या बोला जाता है? थीस्ट, एथीस्ट, एग्नोस्टिक या डीस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है, इनमें से क्या बोला जाता है उसको? याद रखिएगा, उसको बोला जाता है थीस्ट। और भगवान के जो एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता है उसको बोला जाता है एथीस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज ईजली डिसीव्ड, एक व्यक्ति जो आसानी से उसको धोखा दिया जा सकता है या आसानी से उसको धोखा मिल जाता है, ये आपको बताइए उसको क्या कहते हैं? गलिबल, क्रेडलियस, नेवियस या इनोसेंट। अ पर्सन हु इज ईजली डिसीव्ड, एक व्यक्ति जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है उसको क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, उसको बोलते हैं गलिबल। गलिबल एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड, एक व्यक्ति जो पक्षियों का अध्ययन करता है, इनमें से क्या बोला जाता है उसको बताना है आपको। ओरिएंथोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट या हेप्टोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड, एक व्यक्ति जो पक्षियों का अध्ययन करता है, इनमें से क्या बोला जाता है उसको? याद रखिएगा, उसको बोला जाता है ओरिएंथोलॉजिस्ट। ओरिएंथोलॉजिस्ट एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो पक्षियों का अध्ययन करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ओरिएंथोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज स्किल इन द यूज ऑफ वर्ड्स, एक व्यक्ति जो शब्दों के उपयोग में कुशल है उसको क्या बोला जाता है? आर्टिकुलेट, लिंग्विस्ट, वर्बोस या इलोक्वेंट। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द यूज ऑफ वर्ड्स, एक व्यक्ति जो शब्दों के उपयोग में कुशल है, क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, उसको बोला जाता है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो शब्दों के उपयोग में कुशल है। ठीक है, याद रखिएगा, इलोक्वेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स अगेंस्ट स्टैब्लिश बिलीव, एक व्यक्ति जो स्थापित मान्यताओं के खिलाफ बोलता है, क्या बोला जाता है उसको? इनमें से आपको बताना है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हेरिटिक्स, रेवोल्यूशनरी, डिसेंडेंट या आइकोनोक्लास्ट। एक व्यक्ति जो स्थापित मान्यताओं के खिलाफ बोलता है उसको बोला जाता है, याद रखिएगा, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट एक ऐसे व्यक्ति को रेफर करने के लिए डिनोट किया जाता है जो कि जितने भी स्थापित मान्यताएं हैं उसको खिलाफ बोलता है। याद रखिएगा, आइकोनोक्लास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज अनेबल टू स्लीप, एक व्यक्ति जो सो नहीं पाता है, इनमें से आपको बताना है उसको क्या बोला जाता है? इंसोम्नियाक, सोमनैम्बुलिस्ट, नार्कोलेप्टिक या स्लीप डिप्राइव। अ पर्सन हु इज अनेबल टू स्लीप, एक व्यक्ति जो सो नहीं पा रहा है,
इनमें से उसको क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा, उसको बोलेंगे इनसोम्नियाक। ठीक है, इनसोम्नियाक ऐसे पर्सन को डिनोट करता है जो कि सो नहीं पा रहा है। ठीक है, इनसोम्नियाक। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ वॉर, एक व्यक्ति जो युद्ध की कला में कुशल है। स्ट्रेटेजिस्ट, वॉरियर, कमांडर या टैक्टिशियन। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ वॉर, एक व्यक्ति जो युद्ध की कला में कुशल है। इनमें से क्या उसको बोला जाता है, या उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है। याद रखिएगा, उसको बोला जाता है स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ वॉर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट स्ट्रेटेजिस्ट है। ठीक है, एक व्यक्ति जो युद्ध की कला में कुशल है। अ पर्सन हु इज स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एक व्यक्ति जो कीड़ों के अध्ययन में माहिर है। इनमें से क्या बोला जाता है? एंथोमोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट या इकोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु इज स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एक व्यक्ति जो कीड़ों के अध्ययन में माहिर है, उसको क्या बोला जाता है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा, उसको बोला जाता है एंथोमोलॉजिस्ट। एंथोमोलॉजिस्ट एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स में स्पेशलाइज हो, मतलब जो कीड़ों के अध्ययन में माहिर हो। ठीक है, उसको एंथोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट इररेजिस्टिबल अर्ज टू स्टील, मतलब एक आवेग नियंत्रण विकार जिसकी पहचान बार बार चोरी करने की प्रबल इच्छा से होती है। इनमें से क्या है आपको बताना है? ट्राइसोम 18, ट्राइसोम 13, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या क्लिप्टोमेनिया। एन इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट इररेजिस्टिबल अर्ज टू स्टील, सही आंसर रहेगा क्लिप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया एक ऐसा विकार होता है मानव में जिसमें अगर उसको है तो उसको बार बार चोरी करने की प्रबल इच्छा होती है। याद रखिएगा, क्लिप्टोमेनियक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु लव सॉलिट्यूड, एक व्यक्ति जो एकांत से प्यार करता है, मतलब अकेला रहता है, अपने में ही रहता है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट, रिकल्स, हर्मिट या लोनर। अ पर्सन हु लव्स सॉलिट्यूड, एक व्यक्ति जो एकांत से प्यार करता है। इंट्रोवर्ट, रिकल्स, हर्मिट या लोनर, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं रिकल्स। रिकल्स एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जिसको एकांत में रहना ही उसको अच्छा लगता है। ठीक है, रिकल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन कुकिंग, एक व्यक्ति जो खाने पकाने में कुशल है, क्या बोला जाता है उसको? इनमें से आपको बताना है। शेफ, कुक, कुलिनियर या गैस्ट्रोनोम। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन कुकिंग, एक व्यक्ति जो खाना पकाने में कुशल है, उसको क्या बोला जाता है? इनमें से याद रखिएगा, उसको बोला जाता है शेफ। ये इजी था, देखा जाए तो शेफ एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो कि खाना पकाने में कुशल है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज नोन फॉर हिज और हर विजडम, यानी एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान के लिए जाना जाता है, उसको क्या बोला जाता है? सेज, स्कॉलर, फिलोसोफर या मेंटर। अ पर्सन हु इज नोन फॉर हिज और हर विजडम, एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान के लिए जाना जाता है, उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर रहेगा सेज। सेज एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो अपने विजडम यानी ज्ञान के लिए जाना जाता है। ठीक है, सेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अ गवर्नमेंट एजेंसी इन फॉरेन कंट्री, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। एक व्यक्ति जो किसी विदेश में सरकारी एजेंसी के लिए काम करता है, उसको क्या बोला जाता है? डिप्लोमेट, काउंसिल, एम्बेसडर या अटैचे। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अ गवर्नमेंट एजेंसी इन फॉरेन कंट्री, उसको क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, उसको बोला जाता है अटैचे। ठीक है, अटैचे एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो किसी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए फॉरेन कंट्री में काम करता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर, एक व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित है। फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट, ह्यूमैनिटेरियन या सेमरेट्रियन। अ पर्सन हु इज डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर, एक व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित है, उसको इनमें से क्या बोला जाता है? सही आंसर इसका रहेगा, उसको बोला जाता है ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइट ऑल्ट्रुइस्ट एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ डांसिंग, एक व्यक्ति
जो नृत्य की कला में कुशल है उसको क्या बोला जाता है? डांसर, कोरियोग्राफर, बैलरीन या ट्रेप्सी कोरियन। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ डांसिंग। एक व्यक्ति जो नृत्य की कला में कुशल है उसको क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, उसको बोला जाता है ट्रेप्सी कोरियन। ट्रेप्सी कोरियन एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो कि नृत्य की कला में कुशल है। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रेप्सी कोरियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज कॉइन। एक व्यक्ति जो सिक्कों का संग्रह और अध्ययन करता है, इनमें से उसको क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिशियन या फिलैंथ्रिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडी कॉइन। एक व्यक्ति जो सिक्कों का संग्रह और अध्ययन करता है उसको क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो कि सिक्कों का संग्रह और अध्ययन करता है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूमिस्मैटिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ ड्राइंग। एक व्यक्ति जो ड्राइंग की कला में कुशल है, आर्टिस्ट, पेंटर, इलस्ट्रेटर या ड्रॉट्समैन। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ ड्राइंग, आर्टिस्ट, पेंटर, इलस्ट्रेटर या ड्रॉट्समैन। इसका याद रखिएगा, इसको बोला जाता है ड्रॉट्समैन। ठीक है, ड्रॉट्समैन एक ऐसे आदमी को, यानी ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जिसको ड्राइंग की कला में उसको कुशलता हासिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू। यानी एक व्यक्ति जो ऐतिहासिक मूल्य की वस्तुओं को इकट्ठा करने और संरक्षित करने का शौक रखता हो। कलेक्टर, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट या क्यूरेटर। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू। इनमें से आपको बताना है उसको क्या बोला जाता है, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सही आंसर रहेगा, इसको बोला जाता है क्यूरेटर। ठीक है, याद रखिएगा, क्यूरेटर एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो ऐतिहासिक मूल्य की वस्तुओं को इकट्ठा करने और उसके संरक्षण करने का शौकीन है। ठीक है, याद रखिएगा, क्यूरेटर उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ राइटिंग। एक व्यक्ति जो लेख कला में कुशल है उसको क्या बोला जाता है? ऑथर, नोवेलिस्ट, राइटर या वर्ड्समिथ। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ राइटिंग, याद रखिएगा, उसको बोला जाता है वर्ड्समिथ। वर्ड्समिथ एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो कि लेख कला में कुशल है। ठीक है, वर्ड्समिथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर, इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जो भविष्यवाणी करता है उसको क्या बोलते हैं? साइकिक या क्लेवरेंट, शियर या फॉर्च्यून टेलर। अ पर्सन हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर, इनमें से आपको बताना है उसको क्या बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको बोला जाता है शियर। शियर एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है हु कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ठीक है, यानी भविष्यवाणी उसको करने उसका स्किल है। ठीक है, याद रखिएगा, शियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। एक व्यक्ति जो मन और व्यवहार के अध्ययन में माहिर है। साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट या थेरेपिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। एक व्यक्ति जो मन और व्यवहार के अध्ययन में माहिर है उसको क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, उसको बोला जाता है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो मन और व्यवहार के अध्ययन में माहिर है, साइकोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल मेडिसिन। एक व्यक्ति जो दवाएं हैं उसको तैयार और उसको बेचता है उसको क्या बोलते हैं? फार्मासिस्ट, केमिस्ट या अपोथेकेरी या डॉक्टर। अ पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल मेडिसिन, क्या बोलते हैं उसको? इजी था, इसको बोलते हैं फार्मासिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज स्किल इन द आर्ट ऑफ प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक व्यक्ति जो वाद्य यंत्र बजाने की कला में कुशल है। म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या वर्चुसो या पियानिस्ट। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक व्यक्ति जो वाद्य यंत्र बजाने की कला में कुशल है। इनमें से आपको बताना है, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो कि देखा जाए तो वाद्य यंत्र बजाने की कला में कुशल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एडवाइस एंड सर्विसेज। एक व्यक्ति जो वित्तीय सहायता और सेवाएं प्रदान करता है
उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट, बैंकर या फाइनेंशियल एडवाइजर। अ पर्सन हु प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड्स एंड सर्विसेज, एक व्यक्ति जो वित्तीय सहायता और सेवाएं प्रदान करता है। इनमें से आपको बताना है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सही कौन सा होगा। सही आंसर है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है, आगे देखते हैं। अ पर्सन हु इज स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, एक व्यक्ति जो मानव शरीर के अध्ययन में माहिर है। बायोलॉजिस्ट, फिजिशियन, एंटोमोलॉजिस्ट या सर्जन। अ पर्सन हु इज स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, एक व्यक्ति जो मानव शरीर के अध्ययन में माहिर है, उसको क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, उसको बोला जाता है एनाटोमिस्ट। ठीक है, एनाटोमिस्ट यानी एनाटोमिस्ट एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो कि मानव शरीर के अध्ययन में उसको माहिर हो यानी कुशल हो। ठीक है, एनाटोमिस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु वर्क्स विद मेटल, धातुओं के साथ काम करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ब्लैकस्मिथ, वेल्डर या मेटलर्जिस्ट या ज्वेलर। अ पर्सन हु वर्क्स विद मेटल, धातुओं के साथ काम करने वाले व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? इनमें से आपको बताना है ब्लैकस्मिथ, वेल्डर या मेटलर्जिस्ट या ज्वेलर। याद रखिएगा, उसको बोलते हैं मेटलर्जिस्ट। ठीक है, मेटलर्जिस्ट एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो कि धातुओं के साथ काम करता है। ठीक है, सही आंसर रहेगा इसका मेटलर्जिस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ वर्ड, एक व्यक्ति जो शब्द की उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन करता है। इनमें से क्या बोलते हैं उसको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है। लिंग्विस्ट या फिलियोलॉजिस्ट, एटाइमोलॉजिस्ट या लेक्सिकोग्राफर। अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, वो उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट उसका बताना है। इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं एटाइमोलॉजिस्ट। ठीक है, एटाइमोलॉजिस्ट एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो कि जितने भी वर्ड्स रहते हैं उसका स्टडीज़ और उसके ओरिजिन या हिस्ट्री के बारे में उसको पता करता है, एटाइमोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और प्रमोट्स अ कॉज, एक व्यक्ति जो किसी कारण का समर्थन करता है और या उसको बढ़ावा देता है, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है। एडवोकेट, एक्टिविस्ट या प्रोपोनेंट या कैंपेनर। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और प्रमोट्स अ कॉज, एक व्यक्ति जो किसी कारण का समर्थन करता है या उसको बढ़ावा देता है। सही आंसर इसका रहेगा, उसको बोलते हैं एक्टिविस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, एक्टिविस्ट एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो किसी कॉज को सपोर्ट या प्रमोट करता है, एक्टिविस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ मेकिंग एंड रिपेयरिंग क्लॉक्स एंड वॉचेस, घड़ियों के उसको बनाने और मरम्मत करने की कला में कुशल व्यक्ति को क्या कहते हैं? वॉच मेकर या हॉरोलॉजिस्ट, टाइम कीपर या क्रोनोमीटर। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ मेकिंग एंड रिपेयरिंग क्लॉक्स एंड वॉचेस, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा, उसको बोले जाते हैं हॉरोलॉजिस्ट। हॉरोलॉजिस्ट एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है, एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जितनी भी वॉचेस रहती है उसको बनाने और उसकी मरम्मत करने की कला में उसको कुशलता हासिल हो, उसको हॉरोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग बिल्डिंग, एक व्यक्ति जो इमारतों की डिज़ाइन करने की कला में कुशल है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन या डिज़ाइनर। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग बिल्डिंग, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है। याद रखिएगा, उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। ठीक है, ये तो इजी था। आर्किटेक्ट एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो कि जितने भी डिज़ाइनिंग है बिल्डिंग के उसकी स्किल्ड हो, यानी उसकी डिज़ाइनिंग में वो अपनी कुशलता हासिल हो, उसको आर्किटेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ वॉर एंड वायलेंस, एक व्यक्ति जो युद्ध और हिंसा के पक्ष में नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है। पैसिफिस्ट, पीस मेकर, नॉन वायलेंट या डव। अ पर्सन हु इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ वॉर एंड वायलेंस, याद रखिएगा, उसको बोला जाता है पैसिफिस्ट। ठीक है, पैसिफिस्ट एक ऐसे पर्सन को डिनोट करने के लिए काम आता है जो कि युद्ध और हिंसा के पक्ष में नहीं होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है पैसिफिस्ट।
ठीक है, तो ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट थे आपको उसको ध्यान रखना है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कभी-कभी, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और मेरी जितने भी लेक्चर हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप से जीपीएससी नॉलेज हब में मिल जाएगी। दिस इज़ गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू।